गुड मॉर्निंग बेटा, दिस इज उत्तम कुमार। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की टॉपिक है हमारी रिलेशन फंक्शन पर बेस्ड है। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। तो आपको फंक्शन डिफाइंड होगा। क्वेश्चन में क्या डिफाइंड है? एफ सच दैट ए टू बी एक फंक्शन है जो कि रिलेशन ए से बी में रिलेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मतलब कि आपके पास सेट ए है और एक सेट बी है। यहाँ से यहाँ के बीच में आपका रिलेशन एफ इस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्लियर है? अब क्या करना है, इसको हमें दिखाना है कि ये हमारा वन वन फंक्शन है और बाद में दिखाना है आपको ऑन टू फंक्शन है। क्लियर है? वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेट ए है उसमें किस टाइप का एलिमेंट है, सेट बी में किस टाइप का एलिमेंट है। तो डिफाइन है, सेट ए में जो है पूरा रियल नंबर में से टू को सेपरेट किया गया है। क्लियर है? तो पूरे रियल नंबर में से टू को सेपरेट किया गया जो कि सेट ए में है। मतलब ये पूरे रियल नंबर में से टू को निकाल दिया गया है। और सेट बी में कैसा, पूरे रियल नंबर में से आपको वन को निकाल दिया गया। क्लियर है? इस टाइप का फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हमें वन वन ऑन टू प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले इसको साफ करते फिर प्रूव करते हैं क्वेश्चन को। जो गिवन है लिख लीजिए, गिवन दैट क्या गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। एंड क्या गिवन है आपको? ए सच दैट आर ए इक्वल टू क्या है, इसको बराबर ले लीजिए आप, इसको इक्वल, ये जो इम्प्लाइज दैट सिंबल लगा हो इसको आप इक्वल मान के चलिए। ए बराबर क्या है? ए बराबर पूरे रियल नंबर में से टू को सेपरेट किया गया है। एंड बी बराबर क्या है? पूरे रियल नंबर में से वन को सेपरेट किया गया। ये आपका फंक्शन का डिफिनीशन है, डिफाइन किया गया है। अब इसी को हमें वन वन और ऑन टू प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे? फॉर वन वन हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? फॉर वन वन के लिए हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दिखाते हैं। क्लियर है? फॉर वन वन के लिए हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू दिखाते हैं। तो इसको मैंने लेट कर लिया। तो लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है? रियल नंबर या फिर इसको रियल नंबर नहीं, पूरा सेट ए आप किस में से ले रहे हैं? सेट ए में से ले रहे हैं। इसको लिखेंगे क्या? एक्स वन माइनस वन अपॉन एक्स वन माइनस टू इक्वल टू एक्स टू माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस टू। इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स वन माइनस वन एक्स टू माइनस टू इक्वल टू एक्स वन माइनस टू और एक्स टू माइनस वन। तो एक्स वन एक्स टू आ गया, फिर माइनस टू एक्स वन और ये माइनस एक्स टू इक्वल टू एक्स वन एक्स टू, फिर ये आपका माइनस एक्स वन, इसमें एक चीज़ भूल गया है, एक सेकेंड, प्लस टू, और उसके बाद ये माइनस एक्स वन माइनस टू एक्स टू और फिर प्लस टू। अगर देखा जाए तो इसमें से आपका प्लस टू कैंसिल आउट हो गया, एक्स वन एक्स टू कैंसिल आउट हो गया, और इसको एक्स वन किधर लाएंगे, एक्स टू किधर ले आएंगे, तो इधर आपका ये हो गया माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू। इम्प्लाइज दैट करके चलेगा, तो इम्प्लाइज दैट एक्स वन बराबर एक्स टू माइनस आपका कैंसिल हो गया। तो सिंस क्या पता है, सिंस एफ वन इक्वल टू एफ एक्स टू ये पता है, मैंने लेट किया था। अब हमें क्या मिल गया? एक्स वन इक्वल टू एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सेट ए से आपको ये बिलोंग करता है। क्लियर है? तो हेंस एफ इज वन वन फंक्शन हुआ। क्लियर है? इतना स्टेप फॉलो करना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले हम ये लेट करेंगे। क्लियर है? लेट करने के बाद आप ये दिखाएंगे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में आप ये दिखाएंगे, तीसरा स्टेप में आप इतना पूरा लिखेंगे अगर ये वन वन है, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में आप ये लिख देंगे। क्लियर है? एफ इज वन वन ऑन टू फंक्शन। इतना तो आपका हो गया वन वन फंक्शन का
का प्रूविंग। अब बात आती है आपका ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव किया जाता है। ऑन टू फंक्शन के लिए हमें लेट करना पड़ता है इसके बराबर कुछ टर्म, एफ की जगह वाई हम लेट करते हैं। अब आ गया फॉर ऑन टू के लिए, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, लेट वाई इक्वल टू एक्स -1 अपॉन एक्स -2, क्लियर है, ये हो गया। अब हमें इस ये y जो है x टर्म पे लिखा है, x टर्म में लिखा है। अब हमें क्या करना है, x को y की टर्म में निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई इम्प्लाइज दैट एक्स वाई -2y इक्वल टू एक्स -1। एक्स वाले टर्म को एक तरफ, वाई वाले टर्म को एक तरफ, क्या आ गया आपका -2y + 1 इक्वल टू एक्स -xy। तो इम्प्लाइज दैट आपका हो गया -2y + 1 इक्वल टू एक्स कॉमन ले लीजिए 1 - y। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x बराबर -2y + 1 अपॉन 1 - y। तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 2y - 1 अपॉन y -1। तो क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका x बराबर आ गया, तो इसी को हम लिख सकते हैं एफ वाई इक्वल टू 2y - 1 अपॉन y -1, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको देखकर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जो आपके डिफिनीशन है क्या, सेट ए में आपका क्या कैसा एलिमेंट है, सेट ए में। तो उसको लिखने के लिए हमारा जो ये y है, या फिर इसको x के टर्म में लिखिए फिर y के टर्म में लिखिए। तो मान लीजिए इसको हमने y के टर्म में लिख लिया, तो ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है x जो है बिलोंग करेगा कहाँ, पूरा रियल नंबर में से 2 को सेपरेट कर दिया जाए, मतलब सेट ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये जो y वाला पार्ट है ये आपका सेट बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो फॉर आल सभी y के लिए, फॉर आल y बिलोंग्स टू, पूरे रियल नंबर में से 1 को सेपरेट कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 रखने पर ये पूरी तरह से अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए पूरे रियल नंबर में से 1 को सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि आपका डिफिनीशन ये खुद कह रहा है, पूरे रियल नंबर में से 1 को सेपरेट कर दीजिए, तो आपका डिफाइंड हो गया। तो इस हिसाब से आपका रेंज मिल जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा क्या, रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू पूरे रियल नंबर में से 1 को सेपरेट कर दिया जाए। तो यही आपका जो y की जो जितनी वैल्यू है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। पूरे रियल नंबर में से 1 को सेपरेट कर दीजिए। तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। रेंज जब कोडोमेन के बराबर होता है तो यही कंडीशन आपका आता है कि जब आपका फंक्शन 1 ऑन टू हो, तो यही फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ऑन टू फंक्शन कहलाता है। हेंस एफ इज ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। जब आपका रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तभी आपका ये फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। कोई डाउट अगर पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, ये आपका ऑन टू फंक्शन का प्रूविंग है। तो सारी चीज़ें डिफिनीशन से ही ली जाती है और डिफिनीशन पर बेस्ड ही डिफाइन किया जाएगा पूरे सॉल्यूशन को। तो जो डिफिनीशन में कह रहा था आपको यहाँ मिल रहा है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका मैपिंग होता है, ऐप होता है। ये सेट ए हो गया, सेट बी, ये आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ये आपका रेंज कहलाता है, ठीक है। और इसी में जिसका इमेज मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, कोडोमेन, क्लियर है। कोडोमेन कहलाएगा। जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा तो केस आपका ऑनटू होता है। क्यों, क्योंकि ऑनटू का केस यही कहता है कि सेट बी में भी कोई एलिमेंट फ्री नहीं बचना चाहिए जिसका प्री इमेज सेट ए में ना हो। इसलिए आपका सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, इसलिए रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये लिखा गया है। थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह क्वेश्चन को लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।